गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, हमारा चैप्टर 9 चल रहा है जिसका टॉपिक है गरम अंगूर। डिस्कवरिंग बुक में हमने इसकी कहानी को पढ़ लिया है और पेज नंबर 121 पर जो अभ्यास पहला था उसे भी हमने कर लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी है पेज नंबर 122 की। पेज नंबर 122 की बारी है, तो उसे निकालिए और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें से हम बारी बारी इनको करेंगे। तो अपनी अपनी बुक निकालिए और रेडी हो जाइए पेंसिल के साथ और इरेजर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स हम कहानी के अनुसार देंगे, ठीक है। तो जो भी हमने कहानी पढ़ी थी, तो यहाँ पर है सही गलत। पहला क्वेश्चन संख्या है आपकी 2, बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया है क्योंकि पहला क्वेश्चन ही हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 2 है सही और गलत पर निशान लगाइए। तो सही और गलत का निशान आपको पता ही है, इस तरह से होता है और इसको हमें ट्रू फॉल्स, मतलब इसको हमें क्लियर करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बिना लिखे ही आगे जाती हैं। लोक कथाएं जो होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ऐसा कि जो हमारे पहले चले आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्गों ने हमसे कहा, फिर उन्होंने किसी और से कहा, फिर हमने किसी और से कहा, इस तरह से हमारे परिवार में वो परंपरा के तौर पर वो चली आ रही है बातें, कहानियाँ, किस्से, जिसे हम लोक कथा कहते हैं, वो बिना लिखे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। तो जो हमने दादाजी से, नानी से कहानियाँ सुनी हैं वो हमने अपने बच्चों को सुनाई हैं, हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाई हैं, फिर आगे वाले बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। इस तरह से हमारे पूरे परिवार में वो चीज़ें चलती हैं। इसके लिए हमें उसे लिखावट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो मौखिक ही आगे चलती रहती हैं एक के बाद एक। इसी तरह से कोई परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, वो भी हमारा परिवार में आगे चलता रहता है, उसे कहते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलना। तो जो कथाएं हैं वो भी बिना लिखे ही आगे जाती हैं। ये हमारा उत्तर सही होगा, यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। सेकंड है लोक कथाओं में पूरी सच्चाई और पूरी कल्पना होती है। लोक कथा में पूरी सच्चाई और पूरी कल्पना। सच्चाई मतलब तो आप जानते हैं कि सच्चाई होती है, कल्पना का मतलब होता है सिर्फ हमारा विचार। तो लोक कथाएं जो होती हैं वो सच्चाई पे पूरी तरह से आधारित नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा हुआ होगा ये हम सिर्फ सोच सकते हैं। ऐसा हुआ होगा ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय पर हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अगर कोई बात निकाली है, वहाँ से कही है, उन्होंने किसके द्वारा सुनी होगी इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। और हमने सिर्फ उनसे सुना है, उसको देखा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ कल्पना ही कह सकते हैं कि वो हमारी कल्पना हो सकती है या उनकी कल्पना होगी, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है कि पूरी सच्चाई और पूरी कल्पना होती है, कि या तो पूरी सच्चाई होती है या फिर पूरी कल्पना होती है। तो ऐसा नहीं है, ना तो वो पूरी कल्पना है और ना ही वो पूरी सच्चाई है। आधी सच्चाई होती है, आधी कल्पना होती है, क्योंकि जब जो कुछ हुआ होगा वो उन्होंने देखा है, हमने नहीं देखा है, हमारे आगे वालों ने नहीं देखा है, तो वो उसमें कुछ हमारी कल्पना बढ़ती जाती है कि ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा। वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, यानी जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि बात हमारे मुंह से निकलकर अगले वाले ने किस तरह से उसको पेश किया आगे, फिर उसने उसको अगले वाले को कैसे बताया, इसमें कुछ शब्दों का समावेश हो जाता है, यानी कुछ शब्द आगे पीछे जुड़ जाते हैं, कुछ शब्द हमारे टूट जाते हैं, तो वो कल्पना के ऊपर से हमारे आधारित हो जाते हैं, यानी कि वो कहानी किससे हमारी फिर कुछ कल्पनाओं में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आधी सच्चाई और आधी कल्पना लिखा होता तब हमारा आंसर क्या होता, सही, तब हमारा आंसर होता सही। बट यहाँ पे लिखा है कि पूरी सच्चाई है या फिर पूरी कल्पना है, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गरम अंगूर लोक कथा नटखट तोते के वाक्य चातुर पर आधारित है। गरम अंगूर जो लोक कथा है वो नटखट तोते के वाक्य चातुर पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि इस कहानी में जो नटखट तोता था, है ना, नटखट जो तोता था उसका वाक्य चातुर्य यानी जो उसकी वाणी में चतुराई थी उसके आधार पर ही
बड़ी हुई है कि फिर उसने लोमड़ी को कैसे बुद्धू बनाया और लोमड़ी का घमंड कैसे चूर चूर किया। तो ये हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोक कथा का अन्य पर्याय है। लोक कथा का अन्य पर्याय, अब पर्याय मीन्स क्या होता है, पर्याय का क्या मतलब होता है। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे कि सूरज को हम सूर्य कहते हैं, है ना, सूरज का जो दूसरा नाम है वो सूर्य भी है ना। तो उसी तरह से एक ही नाम के दो और दूसरा भी कोई नाम है, यानी नाम अर्थ मीनिंग वही है कि ऐसा नहीं है कि सूरज को अगर उन्होंने सूर्य बोल दिया तो उनका जो अस्तित्व है वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं है, उनका वही रहता है, बट उसको और भी किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर में, आपका स्कूल में कोई और नाम है और घर पे आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे कुछ और बन जाते हो और स्कूल में कुछ और बन जाते हो, ऐसा नहीं हो, आप ही हो, बट आपके नामों को अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। तो पर्याय का मतलब भी यही है कि लोक कथा का अन्य जो पर्याय है क्या है, अप्रचलित कथा, लोगों में अप्रचलित कथा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पर्याय का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि एक ही नाम का दूसरा भी कोई नाम होता है, ठीक है, और अब है अप्रचलित। तो अप्रचलित नाम है, ये हमारा उत्तर सही है या गलत है, इसको आप कैसे समझोगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अप्रचलित का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रचलित मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये लिखा है प्रचलित। प्रचलित का मतलब होता है पॉपुलर, यानी कि मशहूर। जैसे उसमें लिखा था ना कि जो लोमड़ी थी ना वो पूरे जंगल में मशहूर थी, तो यहाँ पे जो प्रचलित शब्द है वो भी मशहूर होना होता है, प्रचलित होना, पॉपुलर होना होता है। जैसे मान लीजिए कोई कथा है, कोई कहानी है, वो सभी लोग उसको जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अपोजिट है, अपोजिट यानी कि जो लोम शब्द है उसे बताया गया है कि अप्रचलित, यानी कि जो मशहूर है और ये मशहूर नहीं है, ये मशहूर है और ये मशहूर नहीं है, तो ये सही है या नहीं। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा विलोम शब्द हो गया है ना, ये अप्रचलित जो है वो हमारा प्रचलित शब्द का विलोम शब्द हो गया। जबकि इसमें पूछा गया है पर्याय, यानी कि इसका और भी कोई नाम अगर है तो वो अप्रचलित है, तो ये हमारा उत्तर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द अगर पूछा होता तब हमारा उत्तर ये सही होता। यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ इन क्वेश्चनों को कि लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी बिना लिखे ही आगे जाती हैं, इट इज राइट आंसर। लोक कथाएं में पूरी सच्चाई, पूरी कल्पना होती है, इट इज रॉन्ग आंसर। गरम अंगूर लोक कथा नटखट तोते के वाक्य चातुर्य पर आधारित है, इट इज राइट आंसर। एंड लोक कथा का अन्य पर्याय है लोगों में अप्रचलित कथा, इट इज रॉन्ग आंसर। क्लियर ना। खालिस्तान, खालिस्तान मीन्स जो भी स्पेस है उस पे हमें सही आंसर लिखना है। तो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे कि बूढ़ी लोमड़ी के किस्से जंगल में मशहूर, जंगल में बहुत मशहूर थे। क्या थे, किसके किस्से मशहूर थे, चतुराई के। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चतुराई, यानी कि उसकी होशियारी के। अब देखिए मैं यहाँ पे अप्रचलित का पर्याय का आपको मीनिंग बता देती हूँ। जैसे होशियारी, चालाकी और चतुराई, ये सब क्या है, ये इसकी होशियारी के पर्याय है, यानी एक ही मीनिंग है। उसी प्रकार से ये मशहूर और प्रचलित यानी कि पॉपुलर होना, और यहाँ पे अप्रचलित मतलब मशहूर नहीं होना, पॉपुलर नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर इसमें खालिस्तान पहले वाले में आया है, चतुराई। नेक्स्ट है बूढ़ी लोमड़ी को अपनी का घमंड हो गया था। किस चीज का घमंड हो गया था उसको, अपनी होशियारी का, अपनी चतुराई का और अपनी विद्वत्ता का। विद्वत्ता मतलब अपने ज्ञान का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद्वत्ता का। ये आधा दार है, इसीलिए मैंने इसके नीचे हलंत लगाया है, ठीक है, आप उसी प्रकार से नोट करें। नेक्स्ट है उन दोनों तोतों में से एक तोता बड़ा ही कैसा था, नटखट था। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा नटखट। क्या आएगा आंसर हमारा, नटखट, यानी शरारती, शैतानी, चुलबुला, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, काकी उन्हें उठाकर फूंक फूंक कर खाने लगी। उन्हें उठाकर किस चीज को,
अंगूर को खाने लगी और किस चीज को फूंक रही थी वो? धूल को, है ना। उसमें धूल लगी हुई थी अंगूरों में, तो अंगूरों से धूल को वो फूंक फूंक कर खा रही थी। धूल। लास्ट क्वेश्चन है कि नटखट तोते के से काकी सन्न रह गई। किस चीज से सन्न रह गई थी? वाक चातुर से, यानी कि उसकी जो वाणी में चतुराई थी, होशियारी थी, जिसकी वजह से वो लोमड़ी को शर्मिंदा कर रहा था, यानी कि उसके घमंड का चूर चूर कर रहा था, घमंड को उसको नीचा दिखा रहा था, घमंड उसका तोड़ रहा था कि आप में इतनी समझ नहीं है जितना आप बन रहे हो। तो यहाँ पे हमारा आएगा वाक चातुर। क्या उत्तर लिखे हैं मैंने खाली स्थानों में? ये देख लीजिए। बूढ़ी लोमड़ी के आंसर है चतुराई के किस्से जंगल में बहुत मशहूर थे। सेकंड है बूढ़ी लोमड़ी को अपनी विद्वत्ता का घमंड हो गया था। नेक्स्ट है उन दोनों तोतों में से एक तोता बड़ा ही नटखट था। नेक्स्ट है काकी उन्हें उठाकर धूल फूंक फूंक कर खाने लगी। और लास्ट है हमारा इस सेक्शन का क्वेश्चन कि नटखट तोते के वाक चातुर से काकी सन्न रह गई। सन्न मतलब स्तब्ध रह गई कि वो ऐसे शॉक्ड हो गई। ठीक है, तो ये हमारे खाली स्थान और ये हमारे सही गलत हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 122 पर ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका हेडिंग है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, यानी कि जो सेंटेंस हमारे इसमें कहानी में इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि जो वाक्य आए हुए हैं, वो कौन सा वाक्य कब किसने किससे कहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम कहानी के आधार पर लिखेंगे कि किसने किससे कहा था। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्यों काकी अंगूर खट्टे हैं या नहीं, पता नहीं करोगी। अब इस क्वेश्चन में, यानी ये जो प्रश्न है दिया हुआ है, सेंटेंस है, इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको बता दूं। हमने क्लास में इसको पढ़ा था, कुछ चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्ह जिसे हम कहते हैं, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? ठहराव, यानी कि वहाँ हमें रुकना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है या पूरी तरह से रुकना है, ये हमें विराम चिन्हों के से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चिन्ह है। अब मैं सेंटेंस को पढ़ रही हूँ, आप नोट कीजिए कि मैं किस तरह से उसको पढ़ रही हूँ और फिर बताना है कि कौन कौन से इसमें चिन्ह हैं। क्यों काकी, सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ। क्यों काकी अंगूर खट्टे हैं या नहीं, पता नहीं करोगी। इसमें मैंने बताया था कि जिसमें सेंटेंस में, यानी जिस वाक्य में आपको क्यों, क्या, कैसे, कब, किसने, कहाँ, इस तरह के शब्द होते हैं, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्रश्न होता है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं करोगी क्यों, और आगे क्या लिखा हुआ है? क्यों। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें एक चिन्ह ये दिया हुआ है जो थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉमा है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और विराम का मतलब रुकना, यानी ठहरना। तो यहाँ पे ये जो विराम है, इसका मतलब ये है कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। तो क्यों काकी अंगूर खट्टे हैं या नहीं, पता नहीं करोगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के साथ हम पूरी तरह से रुक गए, यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दो चिन्ह जो कॉमा है, यहाँ पे जो कॉमा यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर की साइड है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण विराम चिन्ह। ठीक है, अब इनको जब हमें कोई सेंटेंस हाईलाइट करना होता है, उस जगह पर हम इसको यूज करते हैं। किसको? उद्धरण चिन्हों को यूज करते हैं। एक गहरा उद्धरण चिन्ह होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। उद्धरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरह होता है, यानी ऊपर विराजमान है सिर के ऊपर शब्दों के, तो इसलिए ये उद्धरण है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है, दोहरा, उद्धरण, अल्पविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मैंने आपको रिपीट कर दिए। विराम चिन्हों के बारे में हम क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा से मैं रिवाइज के तौर पे बता रही हूँ, यानी आपको
कहा था? ये वाक्य नटखट तोते ने किससे कहा था? चालाक नाम की जो चालाक थी ना, जो लोमड़ी से। तो काकी से किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नटखट तोते ने, ठीक है, नटखट तोते ने किससे कहा था? यहाँ पे कॉमा लगा देंगे यानी एलोग्राम लगाएंगे, लोमड़ी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुझे पता है अंगूर खट्टे मीठे होते हैं ना कि गर्म ठंडे। लोमड़ी ने कहा था ये बात कि मुझे पता है कि अंगूर जो होते हैं वो खट्टे या मीठे होते हैं, गर्म या ठंडे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा लोमड़ी ने फिर हम अलविराम लगा लेंगे और किससे कहा था? तोते से, नटखट तोते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे गर्म अंगूर ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं। तुम मुझे गर्म अंगूर ही खिलाओ, मैंने ठंडे तो बहुत खाए। किसने बोला था? लोमड़ी ने बोला था। किससे? नटखट तोते से। तो आंसर हमारा फिर से वही होगा कि लोमड़ी ने नटखट तोते से कहा। हमें कहा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि किसने किससे कहा, किसने किससे, बस इतना ही लिखना पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर ये सचमुच ठंडे हैं, अगर ये सचमुच ठंडे हैं तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हैं? ये किसने बोला था? नटखट तोते ने लोमड़ी से। आंसर होगा हमारा नटखट तोते ने लोमड़ी से। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि क्यों काकी अंगूर खट्टे हैं या नहीं पता नहीं करोगी, ये नटखट तोते ने लोमड़ी से कहा। मुझे पता है अंगूर खट्टे मीठे होते हैं ना कि गर्म ठंडे, ये लोमड़ी ने नटखट तोते से कहा। फिर है तुम मुझे गर्म अंगूर ही खिलाओ, ठंडे तो मैंने बहुत खाए हैं, ये लोमड़ी ने नटखट तोते से कहा। लास्ट है अगर ये सचमुच ठंडे हैं तो फिर आप इन्हें फूंक फूंक कर क्यों खा रही हैं, ये नटखट तोते से किसने कहा? नटखट तोते ने लोमड़ी से कहा। ठीक है, तो ये हमारे सही गलत, खालिस्तान और किसने किससे कहा क्वेश्चन जो आंसर्स दिए, क्वेश्चंस दिए हुए थे वो मैंने कंप्लीट करवा लिए हैं आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वर्क की ओर चलेंगे जो है अशुद्धि शोधन की ओर चलेंगे, जो कि होगा पेज नंबर 123 पर। और इस कहानी को आपको अच्छी लगी होगी, इस वर्क को आपने कर लिया होगा। जो भी वीडियो आपके पास जा रही है उसे आप सीरियसली देखें और सीरियसली उसका वर्क करें। थैंक यू।